Significant values are those number of digits. Significant values are those number of digits in a measurement. जब आप कोई measurement करते हो, in a measurement which are certain, जो तो certain होंगे, plus one uncertain. अभी uncertain क्या होता है मैंने आपको समझा दिया. Those number of digits which are certain and one uncertain, उनको काउंट करना होता है, उनको काउंट करना होता है, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू. बट हर बार तो आपको ये स्केल ऐसे बना के नहीं देंगे ना हम. हर बार तो आपको ये नहीं कहेंगे कि ये देखो ये एक आर्टिकल है और उसके सामने अगर मैंने कोई स्केल रखी, एवरी टाइम तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं आएगा कि आप इससे कंपेयर करके अपनी सिग्निफिकेंट वैल्यू बताएं. अब उसके लिए ना कुछ रूल्स है, रूल्स यू हैव टू फॉलो. रूल्स हमें फॉलो करने बेटा, रूल्स. तो वन बाय वन में आपको रूल्स याद नहीं करने हैं, ध्यान रखो. रूल्स को आपने याद नहीं करना है, उसको यूज करना है. और मैं अभी यूज करना सिखा दूंगा आपको, रूल्स कैसे यूज करने. तो फर्स्ट रूल, किसी भी मेजरमेंट में नॉन जीरो डिजिट्स आर, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट. जैसे मैंने कोई मेजरमेंट की, कोई वैल्यू आ गई मेरे पास 2356, तो इसमें कितनी नॉन जीरो डिजिट है? नॉन जीरो वो होती है जीरो. ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो. तो मेरी सिग्निफिकेंट वैल्यू इसकी कितनी होगी? 4. अगर मैं ये लेता हूँ x इज इक्वल टू 15678, तो मेरी सिग्निफिकेंट 5. 1 2 3 4 5 5. अब ना अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलना. यू हैव टू फॉलो रूल. किसी भी मेजरमेंट में जितने नॉन जीरो होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे. ओके, समझ में आ गया सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. रूल नंबर 2 देखो, ये ध्यान से समझना. जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. उसको आप काउंट करोगे, आर सिग्निफिकेंट. मैं एग्जांपल से बताता हूँ. जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जैसे मैंने एक नंबर लिखा 20003, इसमें ये दोनों तो वैसे ही सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये जितनी जीरोज आ रही हैं वो किसके बीच में आ रही है? दो नॉन जीरो के बीच में आ रही है ना. Yes. तो इनको भी काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट वैल्यू में. तो इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी बेटा? 5. 5. इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी? 5. 5. चलो आप इसकी बताओ कितनी होगी? 1 0 2 0 3 0 1. 7. 7. क्योंकि जीरो किसके बीच में आ रही है? नॉन जीरो के बीच. इसका बताओ 2.005.
4. 4. क्या ये दो रूल समझ में आ गए? Yes. Yes, Yes, sir. sir. स्क्रीन को क्लियर कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. अब साथ साथ नोट करते हैं ना सब बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। रूल नंबर 3 पे आते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, कंफ्यूजन ना हो बस। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर, पहले मैं एग्जांपल से बता देता हूँ, कोई नंबर स्टार्ट ही डेसिमल पॉइंट से हो। किससे? डेसिमल पॉइंट से। उसके बाद कुछ जीरोज आ जाए, फिर से सुनो, अगर नंबर 1 से छोटा हो, 1 से छोटा नंबर वही होगा जो डेसिमल से शुरू होगा। तो मैं रूल लिख भी देता हूँ, इफ नंबर इज लेस देन 1 एंड zeros right of the decimal point, right, ये डेसिमल के राइट में, ये तो वैसे ही सिग्निफिकेंट नहीं होती, इसका कोई मतलब नहीं। जीरोज राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो डिजिट। जस्ट डेसिमल के बाद की जीरोस और नॉन जीरो के लेफ्ट में और डेसिमल के किधर है? राइट में, आर नॉट सिग्निफिकेंट। उनको आप काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट वैल्यू की। सुनिए दोबारा से, जीरोस राइट ऑफ द डेसिमल, बट ये भी कंडीशन है नंबर भी 1 से छोटा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नंबर तो ये और जीरोस राइट ऑफ द डेसिमल हो, ये तो फिर सेकंड रूल आ गया ना, दो नॉन जीरो के बीच में जीरोस आ जाएंगे, फिर तो ये सिग्निफिकेंट थी। मैं यहाँ कह रहा हूँ इफ नंबर इज लेस देन 1 and zeros right of the decimal point and left of the non-zero digits are not significant, they are not significant। तो इसकी significant value क्या होगी? 3. 3. 3. इसकी बताओ। 3. 3. इसकी बताओ। 4. 5. Yes. 5. ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये फर्स्ट रूल, और ये उसके बीच में आ गई। बीच वाली जीरो को ना मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ट्रैपिंग जीरोस, ट्रैप होगी बीच में, ट्रैप। ट्रैप जीरो तो सिग्निफिकेंट होंगी, बट डेसिमल के इधर वाली जीरोस और नंबर भी किससे छोटा हो? 1 से, सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी बेटा? 5. अगर यहाँ पर मैं 3 लगाता तब क्या होता आंसर? सर तब भी 5 का। तो 10 होती है। होता बेटा? नो सर, 10 तब होती ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाती है। अब ये जीरोस काउंटेबल हो जाती बेटा। तो 10 हो जाती है। ये देखो, अब ये वाली जीरोस ट्रैप जीरो होगी। कौन सी होगी? ट्रैप। Trap 0. ट्रैप। और ये भी ट्रैप्ड है। तो सारी की सारी सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिग्निफिकेंट वैल्यूज कितनी हो जाती? 10। 10. कितना समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. एक टेस्ट कोई यहाँ तक का एक टेस्ट कर लूं छोटा सा। मैं आपको 5 नंबर दे रहा हूँ, आपने अपनी Yes. सिग्निफिकेंट वैल्यू निकालनी है, बोलना नहीं है। देखते हैं किसकी 5 ठीक होती है। टेस्ट 1,
रूल 1 से रूल 3. Your question start now. Zero point 0.02101, 0.00001, 0.201004, 4500006, 7.0002. देखते हैं कितने बच्चों को सर डन. Sir done. कर लो, पहले कर लो सर सर. डन. Sir done. ईमानदारी Sir done. करना, ठीक है. मैं अपने आंसर लिखूंगा, तुम अपना चेक करना, फिर बताना कि 5 किसके ठीक है, 4 किसके ठीक है, 3 किसके ठीक है. फर्स्ट का आएगा 4, Yes, sir. इसका आएगा 1, इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 1 है. इसका आएगा 1 2 3 4 6, इसका आएगा 1 2 3 4 5 7. 7, इसका आएगा 1 2 5. 3 4. 5. अब किस किस के पांचों ठीक है? Sir, Sir, Pinky, विकास. Sonal, सर सर स्नेहा विकास. Vani, सर विकास. स्नेहा नाम है. Riya. सर विकास. Sir Donal, सर विकास. मैक्सिमम बच्चों के 5 ठीक. सर स्नेहा किसका गलत हुआ ये बताओ, कोई एक गलत हुआ हो, नाम से बताना, फिर मैं क्लियर कर दूंगा. रितिका गर्ग, आपके कितने ठीक है बेटा? सर सारे ठीक हैं. शाबाश. और किसी के कोई रॉन्ग हुआ है किसी का? नो. गलती से गलत हो गया हो, समझ आ गया लेकिन गलत हो गया हो, चलो ठीक है, वेरी गुड. अभी जब और रूल्स आएंगे ना, फिर भी टेस्ट करेंगे कैसे आप सभी रूल्स को हैंडल करते हो. रूल नंबर 4 में मैं फिर कह रहा हूँ, रूल याद नहीं करने हैं, रूल का यूज करना है, लाइन में बिठाना है. ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस क्या होती है, पहले तो ये समझो. जो किसी भी नंबर के लास्ट में आती है, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो. लास्ट में आने वाली जीरो, बीच वाली जीरो को तो मैंने क्या नाम दिया? Trap zero. Trap zero. Zero. जो जीरोस एंड में आती हैं उनको हम क्या नाम दे रहे हैं? Trailing zero. लास्ट में आना. अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट ना हो, इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, then trailing zeros are not significant. अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, जैसे देखो मैं क्वेश्चन लिख के देता हूँ, यहाँ तो डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल है. मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होगी इसकी? 3. 3. तो सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होगी बेटा? 3. 3. इसकी बताना, ऊपर वाले की. 3. 3. इसकी 6. 6. ये तो ट्रैपिंग है ना, ये तो होंगी, ये नहीं होंगी. 1 2 3 4 5 6 6. तो इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, कंडीशन को ध्यान रखो, और अगर डेसिमल पॉइंट होगा तो ये सिग्निफिकेंट होंगी. इसी में ऐड कर लो रूल नंबर 5. इफ देयर इज डेसिमल पॉइंट, then trailing zeros are significant. अगर डेसिमल पॉइंट
होगा तो सिग्निफिकेंट है, नहीं होगा तो सिग्निफिकेंट नहीं है। आपको ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना, रूल्स को फॉलो करना बेटा। तो ये क्लियर हो गया सिग्निफिकेंट कब होंगी और नॉन सिग्निफिकेंट कब होंगी। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो एग्जांपल लेता हूँ इसके, आप बताना इनकी सिग्निफिकेंट वैल्यू। 2.000 सिग्निफिकेंट वैल्यू बताओ। 4, 4. 2000 1, 1. 1. 1.00200 6. 6. जीरो है 6, और ये ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल साथ में है। डेसिमल है तो उसको काउंट करेंगे 6। चलो टेस्ट नंबर 2, 5 क्वेश्चन। 0.00200, 0.30200, 2000400, 0.000100, 0.000। Sir, done. Sir, done. सभी कर लो, सभी Sir, कर लो। done. चलो ठीक है, डन ना सब। yes, sir, done. Yes. इसका Yes, sir. Sir, done. आंसर आएगा 3, क्योंकि ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, डेसिमल से शुरू हुआ ना, और ये इसलिए सिग्निफिकेंट है कि डेसिमल पॉइंट है। ये किसका ठीक है? Sir, Pinky. Sir, Vikas. Sir, Sir, Aryan. Sneha. Sir, Vivek. चलो सारे चेक कर लो। डेसिमल से स्टार्ट किया तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगी, 5, 5. ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, 4, 4. ये 3, तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है, बट ये दोनों हैं। 3, 3, 3. 3. ये डेसिमल के बाद की ट्रेलिंग जीरो 0, 0. 3, 3. बेटा 3, जीरो नहीं, 3 जीरो नहीं होता। सिग्निफिकेंट वैल्यू 1 से कम नहीं होती कभी भी। Okay, sir. डेसिमल के Okay, बाद sir. ट्रेलिंग जीरोस हैं, ये ट्रेलिंग जीरो। इधर वाली तो कभी भी नहीं होती सिग्निफिकेंट, अकेली जीरो। तो डेसिमल के बाद की ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है, तो ये गलत हो सकता है किसी ना किसी का। कितने बच्चों के 5 ठीक है? Sir, Sir, Vikas. Aryan. Sir, Vikas. Riya. 4 किसके ठीक है? Sir, Donal. Yashika. Sir, Paras. Loni. Sneha. जिनका एक गलत है, समझ में आ गया क्यों गलत था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Very Yes, sir. कोई ऐसा जिसके 3 मतलब 2 गलत हो? ठीक है, नहीं है, कोई नहीं है ऐसा जिसके 2 गलत। अब रूल नंबर 6 देखो। कई बार ना नंबर ऐसे लिखा हो, 10 की पावर में कुछ भी मैं लिख दूं यार, 2.5 10 की पावर माइनस में भी हो सकता है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू। जब भी हम 10 की पावर में कुछ भी लिखते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो 10 की पावर में कभी भी कोई नंबर लिखा होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। एक्सपोनेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी? 3। इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी? 2। तो अगर कोई नंबर एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो, इसका बताना क्या होगा? 4.
4 4 4 इसका बताओ। 4 4 2 2 से 2 2 ये सिग्निफिकेंट नहीं है बेटा, गलती मत करो, रूल को माइंड में फिक्स कर लो। ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, मिलके वैल्यू कितनी होगी? इट इज 2 बेटा, इट इज 2। तो क्या रूल नंबर 6 भी क्लियर हो गया? यस सर Yes. रिपीट कर दो। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जो 10 की पावर में है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो बाकी नंबर को अपने रूल लगा लो जैसे लगा रहे हो। इसमें डेसिमल के बाद की 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, 2 सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी? 2। सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी? 2। समझ में आ गया सबको? यस। यस सर। Yes. Sir. आपको रूल 1 to 7 समझ में आ गया। अब आप बच्चे इन रूल्स को यूज करके सिग्निफिकेंट वैल्यूज बता सकते हैं। इसमें ना अब एक एक्सेप्शन है जहां पर गलती होती है। जैसे वो क्या है समझो। मैंने लिखा सर 6 रूल्स करवाए हैं आपने। 6 है तो 6 कर लो। एक्सेप्शन क्या है? जैसे मैंने लिखा नंबर 2400, बताना सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होगी? 2 4 2 4 2 क्योंकि ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, डेसिमल नहीं है। इसमें कंफ्यूज मत हो बेटा, ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट होता तो होती, बट अगर कोई नंबर के साथ उसका यूनिट लग जाए किसी के साथ भी, उस केस में सारी की सारी जीरोस, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होंगी। ये एक्सेप्शन को माइंड में डाल दो। अगर मैं ये कहता हूँ कि एक नंबर है 25600, आप कहेंगे सिग्निफिकेंस है 3। लेकिन मैं कहता हूँ कि 25600 मीटर 6 मैंने 6 मेजरमेंट। तो अगर कोई नंबर यूनिट के साथ आएगा, फिर आप डेसिमल हो या ना हो तो आप इसको सिग्निफिकेंट में लेंगे। इस एक्सेप्शन को आप समझ लेंगे। ये एक्सेप्शनल रूल था। यहाँ तक किसी को डाउट हो? नो सर। नो सर। अब मैं आपको ना स्लाइड शो दिखाऊंगा सिग्निफिकेंट का। उसकी सर ऐसा कोई होता भी जिसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स इनफाइनाइट हो? क्या कह रहे हो? सर ऐसा कुछ होता है कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो वो इनफाइनाइट हो? हाँ वो मैं बताऊंगा आपको, फिक्स नंबर्स होते हैं, उस पर हम आएंगे। एक बार यहाँ तक देखो, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर यस सर। ओके, अब मैं ना आपको स्लाइड शो दिखाऊंगा, लेकिन उसमें जो भी लिखा होगा नोट नहीं करना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल नोट करना। क्योंकि हमें कोई रूल की डेफिनेशन याद नहीं करनी है। रूल्स की डेफिनेशन की लैंग्वेज सभी ऑथर की अलग अलग हो सकती है, तो हमें उस पर नहीं जाना। हमें अपने रूल को माइंड में रखना है। इसलिए मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझाया कि ट्रैपिंग जीरोस क्या होती हैं। ट्रैपिंग जीरोस हमेशा ही सिग्निफिकेंट होंगी। ट्रेलिंग जीरोस हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। अगर तो विदाउट डेसिमल है तो नहीं होंगी, अगर विद डेसिमल है तो होंगी। ये सारा हमने ऐसे कंप्लीट कर लिया। और डेसिमल के बाद की जीरोस राइट ऑफ द डेसिमल वो होती नहीं है। ये इसी रूल्स को माइंड में लेके अपने इसके एग्जांपल देखने हैं, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलो चलते हैं यहाँ पे। इसको पढ़ लो, लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐसी फिगर है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो ट्रस्ट वर्दी है, मतलब अनसर्टेनिटी नहीं है।
जैसे पाई की वैल्यू है, अब पाई की वैल्यू आप कितनी लिख सकते हो एग्जैक्टली, तो ये खत्म ही नहीं होती। और अगर हम इसको इतना यूज कर रहे हैं तो इसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में यूज कर रहे हैं, आगे तो ये खत्म ही नहीं होती, पाई की फिक्स वैल्यू नहीं है। और भी लिख सकते हो आगे तक, इन्फिनिटी तक चला जाता है पाई। आप पूछ रहे हो ना इन्फिनिटी, तो अगर आप इतनी लेके चलते हो तो ये आपके पास 3 लेके चलेंगे, 3.14। ये सारा मैंने बता दिया, तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं। रूल नंबर 1 हो गया हमारा, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। उसके एग्जांपल ये रहे, देखते जाओ। ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, ट्रैपिंग जीरो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने इस सारे को एक ही नाम दे दिया, ट्रैपिंग जीरो। ट्रैपिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। जैसे ये, ठीक है ना, ये सारा समझ में आ रहा है आपको? Yes. Sir. Yes, sir. रूल नंबर 3, अगर नंबर 1 से छोटा है, इफ नंबर इज लेस देन 1, देन ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल, सेम लैंग्वेज मैंने लिखवाई है आपको, एंड लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल देखिए, अब इसके अंदर क्या ये 3 डिजिट्स, 3 जीरो सिग्निफिकेंट है? No, No, sir. नो sir. सर। No. क्या आना चाहिए इसका? 3. 3. ये किस लिए सिग्निफिकेंट है? ट्रैप्ड है। Trapping zero. Trapped। क्या कह रहा है? ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। मतलब समझ लो, यहाँ पर रूल लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल, ये अपने ट्रेलिंग जीरो वाला रूल पढ़ा था ना अभी। Yes. अगर Yes, डेसिमल sir. पॉइंट आएगा तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो इसकी लैंग्वेज में जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने रूल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बस एग्जांपल से देख लो आप, इसकी लैंग्वेज को छोड़ो। अब ये देखो, यहाँ पर ये कह रहा है कि ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बता दिया, तो आपका आंसर कितना आएगा? 3। अब एमसीक्यू का आंसर देखते हैं कौन करता है। मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर शोज मोर द Accuracy. एक्यूरेसी एरर नंबर ऑफ फिगर वैल्यू। Accuracy. Accuracy. जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। जैसे मैं वो रीडिंग मेजर कर रहा था, अगर मैं रीडिंग मेजर करता हूँ 3.1, या मैं किसी और स्केल से मेजर करता हूँ 3.14, और ये सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब 1 तो मेरा सर्टेन हो गया, एक गैस ये हो गया। अगर मैं मेजर करता हूँ 3.145, इसका मतलब यहाँ तक तो मैं सर्टेन हूँ, ये एक अनसर्टेन है। तो जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ती जाएंगी उतना रिजल्ट आपका ज्यादा एक्यूरेट होगा। क्या होगा? एक्यूरेट। ग्रेट। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में भी आ जाता है, तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए? एक्यूरेसी। नोट कर लो ये वाला पॉइंट। मोर द नंबर ऑफ, ऐसे अपने नोट्स में लिख लो, मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर shows more the accuracy of the measurement। अगला टॉपिक हमारा जब भी बैकअप में एरर होने वाला,
इसीलिए उसमें सिग्निफिकेंट वैल्यूज का यूज रहेगा, तो वो पहले हम सीख लें आज सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बनाते हैं। ये बताना इसका आंसर। अगर किसी नंबर में n सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसे कोई नंबर है जिसमें 5 सिग्निफिकेंट है, तो रिलायबल कौन से होंगे नंबर, ट्रस्टवर्दी कौन से होंगे? पांचों ही। यस Yes, sir. तो n आएगा। एन है आंसर क्या आएगा, n या n-1? And 10. मैं यहाँ रिलायबल की बात कर रहा हूँ, सर्टेन की बात नहीं कर रहा। अगर सर्टेन होता तो एक कम होता, ध्यान रखना, क्योंकि सिग्निफिकेंट वैल्यू में नंबर ऑफ सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन होता है। पहली पहली डेफिनेशन आपने लिखी है। अगर ये क्वेश्चन को कंफ्यूज करना होता ना बच्चों को, तो क्वेश्चन ऐसे होता कि n सिग्निफिकेंट फिगर द रिलायबल की जगह पे आता सर्टेन, तो फिर आप आंसर क्या लेते? n-1. रिलायबल वो जिनको आप लिखोगे अपने आंसर में, वो सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट होता, तब आपका ये आंसर होता। अभी क्या आंसर आएगा? n। क्या इतना समझ गए सब बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. अब एक हेडिंग बनाओ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, आज इसको भी कवर कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देखो ऑर्डर का मतलब यहाँ पर क्या होगा। जैसे मैंने एक नंबर लिया 7, या मैंने एक नंबर लिया 75, तो अगर मैं इसको 10 की पावर में लिखना चाहूँ, इस नंबर को सिर्फ 10 की पावर में, तो उसको मैं, क्योंकि ये 50 से बड़ा है, 100 से छोटा है, तो मैं उसको लिखूंगा ऑर्डर 2 में। मैं समझाता हूँ आपको आगे, पहले आप एक बार यहाँ से स्लाइड देख, ये नोट कर लो सब बच्चे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड राउंडेड ऑफ, ये वर्ड राउंडेड ऑफ, टू द नियरेस्ट इंटीजर होता है 1 2 3। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर से, इंटीजर कोई भी होगा, पावर ऑफ 10। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी is the value of its magnitude rounded off to the nearest integral power of 10। जैसे अब 123 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 10 की पावर में? 10 power 3. अब ये देखो, आपने क्या चेक करना होता है, सुनो ध्यान से। यहाँ तो 10 के नजदीक हो तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 10 की 1, या 100 के नजदीक हो उसका ऑर्डर होगा 10 की 2, या 1000 के नजदीक हो उसका ऑर्डर होगा 10 की 3। अब मेरा 123 है, 1000 के नजदीक तो नहीं है, ये 1000 के नजदीक तो नहीं है, किसके नजदीक है? 100 के ना। 100 तो आप इसको लिखोगे 10 की पावर 2 में, या फिर आप क्या किया करो, जैसे इसने किए 1.23 करके ना, अगर आप यहाँ डेसिमल लगाओगे तो ये 10 की पावर में लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ना 10 की पावर में। नंबर आप Yes, sir. नंबर आप 1 से छोटा मत करना। आप ये भी तो कह सकते हैं, हम ये भी तो लिख सकते हैं सर इसको, नंबर आपने 1 से बड़ा रखना है 1, उसके बाद आप डेसिमल लगा दो, फिर जो 10 की पावर बनेगी वो आपका क्या होगा? ऑर्डर होगा।
Sir. सर 12.3 भी हो सकता है सर फिर तो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको इस तरीके से समझा ही नहीं रहा। मैं आपको जो तरीका अभी बताने वाला हूँ ना, वो यहाँ से क्लियर हो। नजदीक किसके है, उसके सर आप 100 की। अभी और एग्जांपल आएंगे ना, फिर आप देखना। जैसे ये देखो, इसको मैं पहले स्क्रीन को साफ कर दूं। द नंबर बिफोर डेसिमल इज लेस देन 5। ये देखो आ गया ना आप वाला पॉइंट। तो आप इसको 12.3 नहीं कर सकते हो। जो नंबर डेसिमल से इधर रखना है, वो नंबर आपने 5 से छोटा रखना। उसके बाद आप बना के देखो। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 12.3, तो क्या ये मैंने 5 से छोटा रखा है? नो। No, sir. तो इसको मैं क्या लिख सकता था, 1.23 10 की 2। और डेसिमल से शुरू नहीं करना आपने, नंबर आपने इधर 5 से छोटा रखना। Sir. अगर 5 से बड़ा हुआ तो। हाँ, तो उसको एक 10 में काउंट कर लेंगे। जैसे ये देखो, नेक्स्ट में देखो, इसी की बात कर रहे हो ना आप। अब ये नंबर यस। 5 से छोटा है। अब मैं इसको वैसे समझाता हूँ। मेरे पास 10 की 1 के नजदीक है, या 10 की 2 के नजदीक है, या 10 की 3 के नजदीक है, या 10 की 4 के नजदीक है। अब ये 6000 कुछ वैल्यू है, तो 10 की 4। 10 की की 4 4। कि 10 की 4 आए। हाँ, 10 की 4 क्या है? तो यहाँ रूल क्या होगा, अगर नंबर आपके पास है ही 5 से बड़ा, तब आपको डेसिमल से स्टार्ट करना होगा। तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा? 10 की 4 तो कितना होता है? 10 की 4, 10 की 4 10,000। 10,000। 10,000 ना। तो इसमें 10 की 4 आना चाहिए आंसर। एक मिनट, ये देखो, ये हाँ वही कर रहा है। अगर नंबर आपने पहले तो ऐसे लिख ही लिया, लेकिन ये वाला नंबर आपका 5 या 5 से बड़ा था, तो ऑर्डर आपका एक बढ़ जाएगा। उस केस में आप क्या कर दोगे, इसको 10 की पावर 4 कर दोगे। मैं अब आपको क्लियर करता हूँ प्लेन शीट पे दोबारा से। अब आपका एक ही सर रूल। एक बार ये नोट कर लेने दो। अच्छा, नोट कर रहे हो क्या? नोट कर लो, ये रूल नोट कर लो, ये वाला रूल नोट कर लो। ये यहाँ तक, ये दो ही रूल है बेटा, इन दोनों को नोट कर लो। कर लिया आपने? यस सर। अब देखो इधर एक दो एग्जांपल लेंगे ना, फिर क्लियर होगा। जैसे मान लो मेरे पास नंबर हो 355। अब ये नंबर 5 से छोटा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3.55 इंटू 10 की पावर 2। तो ऑर्डर कितना होगा? 2। 2। अब यही नंबर मेरे पास हो 655। अब ये नंबर, अगर ये नंबर 5 से बड़ा हो, पहला नंबर 5 से बड़ा हो, तो ऑर्डर आपका वैसे ही जितनी डिजिट होती है ना, उतना ही बन जाता 3। 3। है। या आप इसको अगर उस फॉर्म में लिखते हो रूल के हिसाब से, ये तो 2 आया था, लेकिन अगर ये नंबर 5 से बड़ा है, तो एक 1 ले प्लस लो यहाँ से। 2 प्लस 1 कितना कर लो? 2 प्लस 1 कितना कर लो बेटा? 3। चलो एक दो एग्जांपल लिखता हूँ, आप बताना कितना ऑर्डर है इसका ऑर्डर बताओ। अब तो देख के ही बता दोगे आप। 3। Point सर five 3। six seven into 10 raised to power 3. ऑर्डर ये 4। लिखना था 4. 4। नहीं, 4. कितना आएगा? 4। समझ में आ गया ऑर्डर? Yes, sir. Yes. यस सर। अब जैसे ये
इसका ऑर्डर मुझे बताना है सेकंड के अंदर, ड्यूरेशन ऑफ द डे का कितना होगा आपके हिसाब से बताओ। सर 5 5, क्योंकि 10 5 10 की 4 तो यहाँ से आ गया और ये भी 5 से बड़ा है, तो एक ऑर्डर यहाँ से आएगा, 4 ऑर्डर ये है, तो 4 + 1 मिलके कितना हो जाएगा बेटा 5। क्या समझ में आ गया? yes sir Yes, sir. जैसे इसने पूछा है मास ऑफ प्रोटॉन का ऑर्डर बता लो, मास ऑफ द प्रोटॉन, ऐसे क्वेश्चंस आते होते हैं बेटा कंपटीशन में, तो बहुत बार आते हैं, एक आधा क्वेश्चन ऑर्डर के ऊपर जरूर आता है। तो प्रोटॉन के मास का ऑर्डर क्या होगा? -27 -27 कितना होगा? -27, क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये कितना बन जाएगा -27। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस हो गया, इसके इसमें तो कंप्लीट हो गया। ये तो अब आपको सिर्फ वो एग्जांपल भी आ रहे हैं कि सिग्निफिकेंट वैल्यूज क्या होंगी, इसकी कितनी होंगी, इसकी कितनी होंगी। अब आप एक काम कर दो, बस लास्ट में जाते जाते इनके ऑर्डर लिख दो। यहाँ पर आपका एक कॉलम बना लेते हैं ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या हो? 1 1 1 1। इसका ऑर्डर 3 3 3 इसका ऑर्डर 4 और ये तो आपको पता ही है, ऑर्डर बता दो। 2 2. 2 2 या 3 3 है 3 sir 3 है Sir, 3. ऑर्डर बताओ। 5 5 ये तो सिग्निफिकेंट वाले एग्जांपल भी है, ये तो आपको पता ही है। ऑर्डर बताना इसका ऑर्डर। 1 1 1 sir 2 इसका बेटा इसको देखो, रूल के हिसाब से चलो। okay ये sir लिखेंगे आप। मैंने कहा था ना कि कोई भी नंबर को आप 1 से बड़ा रखो, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो 10 की पावर क्या बन जाएगा? 1 माइनस। -1 इसका ऑर्डर आएगा बेटा माइनस। अब यहाँ देखो, -2. -2 0 लिखता हूँ, minus इसका ऑर्डर कितना आएगा? -2 ऑर्डर आपको समझना है। हर नंबर को ना आप ऐसे ले आया करो, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, 0.00567 या 467 कर दो, इसको इसमें ले आया करो। और उसके बाद 10 की पावर देखो आपको कितनी करनी पड़ेगी। आप इसको 3 इधर लेके आ रहे हो तो 10 की -3 करनी पड़ेगी, और ये 5 से छोटा ही है, तो फिर आपके पास कितना हो जाएगा? माइनस। लेकिन अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता, एक ऑर्डर प्लस का यहाँ से आता, -2 -3 यहाँ -2 से आता, तो आंसर -2 बेटा माइनस का। क्या ऑर्डर कुछ क्लियर हुआ? यस सर yes sir sir सिग्निफिकेंट तो अब आपको आती हैं। अब आप इन सब के ऑर्डर, ये हो चुका है आपका पहले, इन सब के ऑर्डर भी आप बना सकते हो। अब इसका ऑर्डर बताओ, क्या इस नंबर की सिग्निफिकेंट तो 4 है, आप लोग बताओ ऑर्डर के।
व्हाट इज द ऑर्डर? तो कैसे लिखोगे नंबर को? Sir, 10 raised to power -1. Sir, -1. -1. इनटू 10 -1 Minus. 5 है ना, 1 यहाँ से ले लो माइनस। अब समझ में आ रहा है क्या सबको ऑर्डर? yes sir Yes, sir. yes sir इसका बता दो ऑर्डर, सिग्निफिकेंट भी बता दो, ऑर्डर भी बता दो। Sir, सिग्निफिकेंट significant Significant 4. 4. ऑर्डर, इसको क्या लिखोगे? Sir, 2. Sir, 2. एक यहाँ से 2. ऑर्डर इज, Sir, सीधा नहीं कर सकते 100 से? हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन अब एक रूल को बता दिया तो रूल को फॉलो कर लो, रूल को फॉलो कर लो। -19. कितना? -19. The significant to 3. Oh, 3. Significant 3. 3. yes sir 3, शाबाश। इसका बोलो, सिग्निफिकेंट भी बोलो। Significant 5. Significant 5. 5. and Or 5 9. 9. 9. 9 9. 9. ये लिखा हुआ है 0.0009, इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू पूछिए। 1. 1. 1. D. 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 D option. D. शाबाश। इसकी बताओ 0.400 है। 1 3. 3. 3. 3. 3. Significant value depends upon the dash of the measuring instrument. Accuracy. 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 Very good. तो टाइम देखना कितना हुआ बेटा? sir 10 3 10. 3. Sir, 10 3. 10, 3 3. 3. okay. This is the end of your 2 days lecture. क्या आपको समझ में आ गया सारा सब बच्चों को? yes Yes, sir sir. Yes, sir. तो अगला जब भी बैकअप क्लास होगा उसके अंदर का टॉपिक क्या होगा मैं अभी बता देता हूँ। एक तो राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं नंबर को, और एरर्स के, मेनली एरर्स होगा। ये ऐसा नहीं है कि ये बुक के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ये अपने थोड़ा बुक में सब आगे पीछे है, इतना इतना ऐसा नहीं होता। मैं एक बार पूरा हो जाए फिर पढ़ लूंगी ना। क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा बेटा? नहीं कर रही। हेलो, क्या कह रहे हैं बेटा? बेटा फिजिकल वर्ड को मैंने टच नहीं किया बुक के अंदर। फिजिकल वर्ड को छोड़ के आपका यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर मैंने आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस कवर कर दिया बैकअप में। अब मुझे एरर्स पे आना था, उसके लिए हो सकता है किसी बुक में टॉपिक आगे पीछे हो, लेकिन उसका बेस ऐसे ही बनेगा। पहले आप सिग्निफिकेंट फिगर को सीखोगे, फिर आप राउंडिंग ऑफ को सीखोगे, फिर आप एरर्स पे आएंगे। कुछ बुक्स में क्या आ रहा है, पहले एरर आ रहा है फिर ये आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो जैसे मैं टॉपिक ले रहा हूँ उसी से आपको अंडरस्टैंड होगा। तो आप बुक के अकॉर्डिंग सिर्फ टॉपिक देखा करो कहाँ पर है, वहां से बुक को रीड करो। जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ऑथर टू ऑथर डिफर करता है कि एरर्स पहले करवाने हैं, सिग्निफिकेंट बाद में। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब तक आपको सिग्निफिकेंट वैल्यूज नहीं पता होगी आपको एरर पे आना ही नहीं चाहिए। इसलिए जो मैं करवा रहा हूँ उसको फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग बुक से रीड करो। दिस इज फॉर द डे। Excuse me, sir. यस सर, वो कंपटीशन वाले वेक्टर में वो क्रॉस प्रोडक्ट समझना था। वो क्रॉस प्रोडक्ट एक दो बच्चों का और डाउट है। आर्यन का भी मुझे बार बार मैसेज आ रहा है
क्रॉस प्रोडक्ट का। सर सैटरडे वाली वीडियो भेज देना वेक्टर्स की। भेज दूंगा बेटा। स्नेहा ने पूछा क्या अभी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए? हाँ जी सर। कोई बात नहीं बेटा, बताता हूँ टाइम। दोनों बच्चों को ना टाइम दे दूंगा, उसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझ लेना। आपको वीडियो भेजा था उससे क्लियर नहीं हुआ आपको क्रॉस प्रोडक्ट? सर वो वीडियो स्टार्टिंग से ही उसमें न्यूमेरिकल Yes, है sir. क्रॉस प्रोडक्ट पे। चलो Yes, sir. हो सकता है उसका कोई पार्ट रिकॉर्ड ना हो। मैं तुम दोनों को ना एक लेक्चर भेज रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट का, रिकॉर्डेड पहले वाला। उसको दोनों एक बार वॉच करो, फिर जो जो डाउट आ रहा है मेरे से क्लियर करना। ओके सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। सर वो टेस्ट चेक थैंक यू सर। अब वो आज मिल जाएंगे बेटा, इवनिंग में टेस्ट आपको ओके। आज मिल जाएंगे।